जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। डायबिटीज के बाद देश के युवाओं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर। हर साल 15 लाख से भी ज्यादा केस आ रहे सामने। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में देश में 13.9 लाख कैंसर मरीज थे, जिनकी संख्या साल 2025 तक 15.7 लाख पहुंचने का अनुमान है। कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई पार्टी। तमिलनाडु के मेट्टुपालम में पीएम मोदी बोले, ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की दे रहे धमकी। साथ ही कहा, कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 2026 तक एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एआई डेवलपमेंट में चिप की कमी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बताया रुकावट। मुस्लिम हर जगह परेशान, चाहे वह हमारा देश हो या फिलिस्तीन। ईद के मौके पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस, पेज 1000 और कीमत 5 करोड़। मध्य प्रदेश केडर के पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी ने राम मंदिर ट्रस्ट को दिया भेंट। अब भक्त रामलला के साथ साथ सोने की रामचरितमानस के भी करेंगे दर्शन। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो वॉर के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला, बड़ा हमला का इतिहास गवाह है। किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। महंगी हो गई मारुति की कीमतें। 2 मॉडल के बड़े दाम। स्विफ्ट की कीमत 25,000 रुपए और ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमतें 19,000 रुपए तक बढ़ी। यह इस साल में दूसरी बार है जब मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम बढ़ाए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र किया रिलीज। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनता के लिए खुला वादों का पिटारा। जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली और किसानों को 5,000 रुपए प्रति माह। वहीं अग्निपथ योजना को भी खत्म करने का किया ऐलान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सिर तन से जुदा करने की धमकी। बरेली में सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र, एफआईआर दर्ज। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए रहे तैयार। एमपी महाराष्ट्र में आज होली का अलर्ट। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 12 राज्यों में 14 अप्रैल तक होगी बारिश। जम्मू, हिमाचल में 2 दिन बाद बर्फबारी की संभावना, आईएमडी का अलर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेसियों को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। कहा, इन्होंने रामकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि जब आप इस शहर का दौरा करेंगे तो आपको बदलाव नजर आएगा। राजस्थान के रण में आज उतरेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। बीजेपी का मिशन 25 तो कांग्रेस रोकेगी हैट्रिक। प्रधानमंत्री आज करौली, धौलपुर और 12 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर सीटों को साधेंगे। वहीं राहुल अनूपगढ़ और फलोदी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद रामाजय एवेन्यू कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। हफ्ते में 2 बार ही कर पाएंगे वकीलों से मुलाकात। वहीं केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका भी खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार के साथ जुर्माना भी लगाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मुस्लिम लीग वाले बयान पर पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, जब बीजेपी चुनाव हारने लगती है तो उन्हें हिंदू और मुसलमान याद आने लगते हैं, लेकिन उन्हें इतिहास भी याद रखना चाहिए। दीपिका पादुकोण के पास 500 करोड़ की संपत्ति, 119 करोड़ का घर, 22 करोड़ का हॉलीडे होम, वेनिटी की कीमत 2 करोड़। दिल्ली में मचे सियासी घमासान के बीच केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और पद दोनों से दिया इस्तीफा। कहा, मुझे कहीं से भी नहीं मिला ऑफर। पार्टी की भ्रष्टाचार की नीति से सहमत नहीं हूं, इसलिए पद और पार्टी छोड़ी। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी 4 से ज्यादा खिलाड़ी कर सकेंगे रिटेन, ताकि टीम के कोर को टूटने से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र ने दी जानकारी। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। ये देश राम का है और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। इंडिया गठबंधन के सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मुस्लिम नेता इमरान मसूद के बदले सुर गा रहे रामधुन। अदालत की निगरानी में सीबीआई करेगी संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों की जांच। कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, 2 मई को होगी अगली सुनवाई। नवरात्र में मछली वाला वीडियो तेजस्वी यादव के लिए बना गले की फांस। बीजेपी ने आरजेडी नेता को लिया आड़े हाथ। कहा, ये लोग सनातनी बनना चाहते हैं लेकिन सनातनी संस्कार सीख नहीं पाए।
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की चंद्रयान-3 टीम को मिला यूएस के अंतरिक्ष क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार, दुनिया में बढ़ा भारत का मान। सीए पर लोगों को गुमराह कर रही ममता बनर्जी, बिना डरे नागरिकता के लिए करे आवेदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार के पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को प्रचार के दौरान महिलाओं ने दूध से कराया स्नान, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजस्थान में तेजी से फैल रही गलसुआ नामक वायरल बीमारी। यह वायरस छोटी उम्र के बच्चों के गले पर करती है सीधा अटैक, इससे बहरे भी हो सकते हैं। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर एनएससी और बीएसई ने इस दिन मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे किया घोषित। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ सुरेंद्र चावला ने दिया इस्तीफा, बेहतर करियर के लिए लिया था फैसला। 26 जून को रिलीव रहेगी कंपनी। मोटोरोला ने सैमसंग को दी खुली चुनौती, 16 अप्रैल 2024 को भारत में लॉन्च करेगा 6000 mAh की दमदार बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन। फोन में 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज और मीडियाटेक डिमेंसिटी 7025 5G प्रोसेसर समेत कई फीचर्स मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाला हादसा, 50 फीट गहरी खाई में बस गिरने से 12 लोगों की मौत और 15 घायल। मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा। डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट, पीएम मोदी ने वेलूर में जनसभा के दौरान कहा पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी दिया बढ़ावा, साथ ही कहा दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता तमिलनाडु की धरती रचने जा रही इतिहास। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो वॉर के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने जब से अपना घोषणा पत्र निकाला है उसके बाद से ही बीजेपी उस पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री को आईना भी दिखाया। उन्होंने पूछा कि भारत जोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि झूठ बोलने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने लिखा, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल बीते दिनों राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था और कहा कि उसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। उन्होंने कहा आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत और न ही नीतियां है। ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी और आउटसोर्स कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र किया रिलीज। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनता के लिए खुला वादों का पिटारा, जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली और किसानों को 5000 रुपए प्रति माह समेत किए कई बड़े वादे। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट 2024 के नाम से जारी घोषणा पत्र को सपा ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी, कई संस्थानों ने भी जानकारी दी है, सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार जारी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा आज भी गांव में 90% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए नौकरी नहीं दे रही। ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है जिससे युवाओं को नौकरी न देना पड़े। अखिलेश यादव ने कहा जो आटा सरकार गरीबों को दे रही है वो पौष्टिक नहीं है। हम आटा और डाटा का अधिकार मांग रहे हैं, शिक्षा को बेहतर करेंगे। सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा
कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे। निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा, आज देश की सीमाएं असुरक्षित है, कुछ हिस्सों में तो भारतीय सीमाएं सिकुड़ती जा रही है। उन्होंने कहा, अग्निवीर योजना भाजपा की सोची समझी रणनीति हमारी सरकार इसे समाप्त करेगी। भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो पुलिस पीएससी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। अखिलेश ने दावा किया कि जनता सपा के साथ है, यूपी की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। भाजपा झूठे वादे करती है और सपा अधिकारों की बात करती है। डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट, पीएम मोदी ने वेलूर में जनसभा के दौरान कहा, पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। उन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी दिया बढ़ावा। साथ ही कहा, दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता तमिलनाडु की धरती रचने जा रही है इतिहास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु के वेलूर में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे उन्हें नहीं पता कि वेलूर की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा तमिलनाडु कह रहा है, एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम ने डीएमके पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। उसकी राजनीति का मुख्य आधार डिवाइड और डिवाइड है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये पार्टी देश के लोगों को भाषा, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। पीएम ने आगे कहा, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, वहीं भारत आज दुनिया की एक ताकत बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा, हमें मिलकर विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत बनाना होगा। पिछले 10 सालों में एनडीए की केंद्र सरकार ने विकसित भारत की नींव तैयार की है। पीएम ने कहा, 2014 से पहले भारत घोटालों के लिए प्रसिद्ध था और उसकी अर्थव्यवस्था एक जर्जर स्थिति के अलावा कुछ नहीं थी, लेकिन आज भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपकी नजर में बीजेपी ने देश में कितना विकास किया है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।